बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वंस अगेन। um सो आज का जो सेशन है दैट इज प्योरली ऑन लाइक एन इंटरैक्टिव सेशन। ठीक है। एंड दिस इज प्योरली ऑन कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें ऑडियंस को हम किस तरह से इंगेज करें। ठीक है। लास्ट टाइम हमने कुरान से थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश की थी, लेकिन हम उस पे आएंगे, दोबारा आएंगे, लेकिन एक दफा हम अपनी प्रैक्टिस खुद करें। अब इसका मैं ना साउंड थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ सो दैट वी कैन गेट दिस बेस्ड ऑन ऑडियंस टाइप्स। आप लोगों में से किसी को याद है कि कौन सी थी बेस्ड ऑन ऑडियंस टाइप्स? एनीबडी? मैंने लास्ट सेशन तो नहीं लिया था, लेकिन हम्म। इतना आइडिया है कि आपने जो थोड़ा बहुत शायद इससे पहले ही कभी बताया था तो। हाँ, वो उससे पहले भी यही वाली बात थी ना। दीज आर कॉल्ड अरबिक के अंदर अगर आप इसको स्टडी करते हो तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ बलागा स्टडीज। इंग्लिश के अंदर अगर आप करते हो तो दिस इज नोन एज टोनैलिटी, राइट? अच्छा, एस्पायरिंग अच्छा और टोनालिटी। आपने एक स्पेशल ऑडियंस का बताया था। स्पेशलिस्ट, राइट? हम्म। आपने जी बिल्कुल ऐसे ही। नॉलेजेबल कह लो। और और आपने एक मतलब यही उसका बताया था, एक लाइक सॉर्ट ऑफ बताती हूँ एक सेकेंड। एस्पायरेंट्स के बारे में बताया था आपने। हम्म ठीक। और एक बताया था आपने, यस जनरल पब्लिक बताया था आपने। और और टाइम एक जो बाउंड है बताया था, वो एक्टिविस्ट जो होते हैं जिनको काम ज्यादा करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं काम की बात बताएं, थ्योरी ना इतनी बताएं, प्रैक्टिकल वर्क बताएं करना क्या है। प्रैक्टिकल वर्क बताएं करना क्या है। अब हम इसमें इंगेज करते हैं, लेट्स से कि आप एक ऑडियंस को डील कर के सामने एक ऑडियंस है, और ऑडियंस के साथ इसके अलावा अब एक और टाइप होती है। वो लास्ट टाइम हम लोगों ने नहीं की थी, बेस्ड ऑन नंबर। ठीक है। अब बेस्ड ऑन नंबर जो ऑडियंस होती है ना, ये होती है तीन टाइप की। एक है 1 to 1, फिर दूसरा है 1 to 2, तीसरा है 1 to few, 1 to many। ठीक है। और इसके बाद फिर आ जाएगा इसी तरह कॉम्बिनेशंस हैं आपके पास। 2 to few, 2 to few, 2 to many, few to many। ठीक हो गया। ये कॉम्बिनेशंस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? 1 to 1 का मतलब है जैसे मैं एक बंदे से बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल बंदे से बात कर रहा हूँ। 1 to 2 इज कि मैं अकेला बंदा दो बंदों से बात कर रहा हूँ, इधर टू के साथ हम लोग टू ही इंक्लूड करते हैं। 1 to few में आप कुछ लोगों से बात कर रहे हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल। 1 to many इज आप अकेले स्पीकर एंड यू आर टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ ऑडियंस। 2 to few के अंदर फिर डुएट आ जाता है कि दो बंदे हैं, वो इंगेज कर रहे हैं फ्यू को। अगर वो एक को इंगेज, अगर वो मतलब दो दो को इंगेज करें तो 1 to 1 वाली बात बन जाती है, और अगर वो एक को इंगेज करें तो वो ये वाली कैटेगरी बन जाती है। तो 2 to few, तो दो लोग हैं वो एक फ्यू ग्रुप को डिस्कस, ग्रुप के बारे में ग्रुप को इंगेज करें। फिर आ जाता है 2 to many कि वो जो दो बंदे हैं वो एक लार्ज ऑडियंस के साथ डील करें। few to many के अंदर होता है कि एक पैनल बैठा होता है और वो बाकी लोगों को के साथ इंगेज कर रहा होता है। ठीक है। यहाँ ये वाली चीज समझ आई? जी ठीक है। अब इसको मैं डिफरेंट कलर्स कर देता हूँ। ये जो ग्रीन वाला है दिस इज यूजुअली अ वन पर्सन थिंग। आपने जब इंडिविजुअली स्टार्ट करना है तो आप मोस्ट प्रोबेबली ये येलो वाले पार्ट में नहीं जाओगे, आप ये ग्रीन वाले पार्ट में जाओगे। ठीक हो गया। अब ये जो तीन कैटेगरीज आई हैं, इन तीनों कैटेगरीज में से मैं एक एक उठाता हूँ, और मैं आप लोगों को बारी बारी बताऊंगा कि ये चीज है, इसके ऊपर हम आप बात अगर करोगे तो आप किस तरह से बात करोगे। ठीक हो गया। तो उसमें
Who wants to go first? Raise your hands. रेज हैंड छोड़ें, वैसे अनम्यूट करके बता दें, हु वांट्स टू गो फर्स्ट? गलत हो गया, कोई बात नहीं, बट हु वांट्स टू गो फर्स्ट? ओके, then Mary, you go first. um the topic is, let's say, एक बेसिक हम टॉपिक लेते हैं, सूरतुल फातिहा। एंड सूरतुल फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, उसके दरम्यान में एक आया था, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, कि हम अल्लाह ताला से ही मदद मांगते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला से ही मदद मांगते हैं। ठीक हो गया? अब लेट्स से कि यू आर टॉकिंग वन टू वन, मतलब आपके सामने एक बंदा है, एंड लेट्स से दैट पर्सन इज न्यूट्रल, उस बंदे को नहीं पता, एंड लेट्स से दैट पर्सन इज, हम इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, न्यूट्रल, यू आर टॉकिंग वन टू वन, एंड लेट्स से दैट पर्सन इज एन एक्टिविस्ट टाइप पर्सन, जो कहता है कि मुझे काम की बात बताओ, एंड यू वांट टू एक्सप्लेन दिस पोर्शन, सूरतुल फातिहा। एंड सूरतुल फातिहा के अंदर प्रीडोमिनेंटली एक जो टॉपिक आप बताना चाह रहे हो वो है इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, तो कि अल्लाह ताला हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो इफ यू वांट टू टेक सम टाइम, लाइक टेक अ मिनट और टू, इट्स अप टू यू, लेकिन हाउ वुड यू इंगेज विद दिस पर्सन? लेट्स से मैं वो बंदा हूँ, ठीक है, तो आप किस तरह से बात करोगे? यानी कि आप कह रहे हैं कि मुझे उसको कन्विंस करना है इस पॉइंट पे, अकॉर्डिंग टू हिज कन्विंस नहीं, नेचर। मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे अभी तक नहीं पता, ठीक है, नहीं, मुझे जिस अभी तक पर्सपेक्टिव के साथ मैं, मतलब जिस पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन करना है उसको उसको हाँ मैं, समझाना है। हाँ हम्म मैं एक न्यूट्रल बंदा हूँ, ठीक है, जिसको, जो कि ना हम्म आपकी बात, जिसको इस बात के बारे में पता ही नहीं, ठीक है, नया नया बंदा हूँ, हम्म अभी अभी मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, मुसलमान भी नहीं हुआ, मैं न्यूट्रल बंदा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट इस्लाम, आई एम नॉट फॉर इस्लाम, राइट? और मैं अकेला हूँ, अभी और बंदे नहीं, यू आर टॉकिंग वन टू वन, और आई एम अ पर्सन जिसको बात, जिसको कहते हैं ना मोटी अकल है, उसको बात समझ में नहीं आती, मुझे बताओ करना क्या है। तो करने के हवाले से आप इस बात को किस तरह से मुझे एक्सप्लेन करोगे? लेट्स एंगेज इन अ कॉन्वर्सेशन। अच्छा, मैं उसको, चूंकि वो प्रैक्टिकलिटी को ज्यादा फोकस करता है, हम्म, तो मैं फिर यहीं से अपनी बात स्टार्ट करूंगी कि मुस्लिम मैं है, वो न्यू बन रहा न्यू। हूँ, मैं वो बन रहा हूँ, और अभी आप ऐसे समझें जैसे आप मुझसे बात कर रहे अच्छा, ठीक, हो। कैसे बात सही। करूँ? तो मैं कहूंगी कि सूरह फातिहा को आप जो है वो आ, पांचों टाइम की जो नमाज होती है उसमें पढ़ते हो, ठीक है, ठीक और है। बार बार इसी चीज को मतलब रिपीटेडली, मतलब ये आया आती है सामने, सूरह फातिहा का पार्ट है, और सूरह फातिहा वो चीज़ है जिसमें जिसके बगैर नमाज भी नहीं होती है। हम इस बात का मतलब जबान से खुद ही कन्फेस करते हैं, लाइक इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, मदद मांगते हैं, ठीक है। तो हम्म। इस लिहाज से जब हम ये कहते हैं तो हम अपने आप को देखें, क्या हम उस पर पूरे उतरते भी हैं, क्या हम वाकई करते भी हैं वो। अगर आप अपनी जिंदगी में देखें इस चीज को, क्या हम इस चीज पे भी पूरा उतरते हैं, कि जस्ट हम आ, सिर्फ कह लें कि पढ़ते ही हैं इस चीज का, यानी जबानी इकरार तो करते हैं, लेकिन अपने अमल से इस चीज को कितना साबित करते हैं। तो तो वो क्या अमल, वाकई हमारी, वो किरणबाजी अमल है क्या? क्योंकि बहुत ज्यादा सेंस तो मुझे नहीं पता, इसके बारे में डिटेल भी मुझे नहीं पता, वो अमल क्या है, अगर आप बताएं, ताकि मैं उस पर ज्यादा फोकस करूं। अमल ये है कि हमें, जब हम एक ये वाली चीज है कि जब हम अपनी जबान से ये चीज कहते हैं कि हम आप ही की इबादत करते हैं, ठीक है ना, तो हम्म। फिर जिंदगी के हर मामले में अमल वो यही है कि हमें जब जब हम एक चीज, वर्शिप एक छोटा सा लफ्ज तो नहीं है, ये इबादत है, ठीक है ना। इबादत का मतलब हम किसी को आगे मतलब जिस अल्लाह तक को, जिस खुदा को हम मानते हैं, हम उसके आगे सबमिट कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, मतलब अपने आप को उसकी गुलामी में दे रहे हैं। तो जब हम अपने आप को उस गुलामी में दे रहे हैं, तो टोटल हम अपने आप को उसके आगे मतलब क्या कर रहे हैं,
क्या कहते हैं, सुपुर्द कर रहे हैं उसको, उसके आगे, ठीक है ना, अच्छा टोटल आप मतलब ठीक अपनी है, हर आप चीज को। you're going towards the background, you're going in understanding that आया, right? ऐसी बात है ना? तो मैं उस लिहाज से उन वर्ड्स की इसमें डेप्थ में ही जाके ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम forget ये that, कहते हैं forget ना the तो हमें depth. प्रैक्टिकली। नहीं नहीं नहीं, for this person, for me, forget the depth. क्योंकि वो बंदा एक्टिविस्ट है, उसको डेप्थ याद भी नहीं रहनी, उसको डेप्थ से गर्ज ही नहीं। बात समझ आई? तो फिर करने का काम सिर्फ ये है कि आपने जो है ना, जिंदगी के हर मामले में उसी से गाइडेंस आपको मांगनी चाहिए, उसी से मदद मांगनी चाहिए। और Okay, बस I'm इय्याका नअबुदु व we're gonna इय्याका reverse नस्तईन। roles now. We're gonna reverse roles, ठीक है? You be the person जिसके पास टाइम नहीं है, ठीक है? हम्म और हम्म अभी you have to be very brutal with your questions, ठीक हो गया? मेरे से मतलब आप ऐसे समझो कि आपके पास टाइम नहीं है और आपने समझ नहीं आया, आपको बस ये जानना है कि उसमें काम करने वाली कौन सी चीज है। ठीक हो गया किरण बाजी? एंड आई एम गोना ठीक है, मुझे एक्सप्लेन। ये जानना है कि उसमें प्रैक्टिकली क्या करना है मुझे। हाँ, आपके पास हम्म टाइम नहीं है, यू आर एन एक्टिविस्ट पर्सन, ठीक है? जिसको डिटेल से गर्ज नहीं है, उसने जानना है कि वो क्या उसने काम करना है और क्या नहीं करना। ठीक हो गया? एंड आई एम गोना एक्सप्लेन कि मैं कैसे इंगेज करूँ। ठीक है? जी, आप एक्सप्लेन करें। हाँ, ठीक। तो आई वुड स्टार्ट विद कि यार देखो, अल्लाह ताला की किताब है, उसके अंदर सूरतुल फातिहा के अंदर अल्लाह ताला मेंशन करते हैं या का नाबुदु व या का नस्ताइन। उसका मतलब पता है क्या है? कि अल्लाह ताला हम तेरी ही इबादत करें और तुझ ही से मदद मांगे। तो टू बी ऑनेस्ट, अगर हम इसको सब ऊपर से देखें तो अल्लाह ताला के अलावा आप किसी और से मदद क्यों मांगते हो? या अल्लाह ताला के अलावा आप किसी और की इबादत नहीं कर सकते? फिर तो आपने सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी है। ठीक है? तो इस पे भी आपका क्वेश्चन है कोई? नहीं, मेरा इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि अल्लाह ही की लेकिन इबादत करनी है लेकिन ना। लेकिन मुसलमान अल्लाह किसे ताला कहते हैं की फिर? ही इबादत करनी और अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी। राइट? नो क्वेश्चन। हम्म। नहीं, नो क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन बनता है, वो ये कि अगर अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी है तो मैं इंसानों से मदद मांगने बंद कर दूं? पहले अल्लाह से मांगो फिर इंसानों से मांगो। वो आपको जवाब पता है ना, फिलहाल तो मुझसे पूछो। इंगेज इन दैट सही है, ठीक है, आप कॉन्वर्सेशन ना, बताएं। बी दैट पर्सन। ठीक है? अच्छा, ठीक है। हाँ। सो लेट्स रोल बैक। ठीक है? फ्रॉम द स्टार्ट देखें। बात यह है कि सूरतुल फातिहा जो है उसमें अल्लाह ताला एक बात करते हैं। बाकी तो अल्लाह ताला अपनी तारीफ बयान कर रहे हैं और आगे भी अल्लाह ताला लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक आया है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो अल्लाह ताला कहते हैं कि हम बेसिकली अल्लाह ताला से कहते हैं, अल्लाह ताला हम तुझी की तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मतलब हम अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत भी नहीं कर सकते और हम अल्लाह ताला के अलावा किसी की मदद भी नहीं मांग सकते। तो बस इतना सामने काम करना। बस इन्हीं अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह से मदद मांगनी है बस। हाँ। तो इसमें मुश्किल क्या था? क्वेश्चन, इट्स नाउ योर टाइम टू क्वेश्चन। कम ऑन, जो मैंने सवाल बताया था वो मुझसे पूछो। आपने मुझसे ये, नहीं, मैंने आपसे ये पूछा था कि करना क्या है ना, you're इस lost आयत in के this, I अकॉर्डिंग। guess. I guess you're lost in this. आपको समझ आ रही है हम कर क्या रहे हैं? आपने ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू ऑडियंस आपको जो है ना इंगेज करना होता है, Oh, उनकी नेचर के अकॉर्डिंग। you're missing the ऐसा whole है ना? point. You have to act like that person. तो वो हो गया ना। आपने कहा कि आपका ये अच्छा क्वेश्चन चलो, था। एक काम करते हैं, नहीं नहीं नहीं, छोड़ो। हम आगे चलते हैं, हम इसी पे बैठे रहना, पूरा सेशन इसमें गुजर जाएगा। अच्छा जी, सोना बाजी आपका हैंड रेज है, यू वांट टू डू दिस? Assalamu alaikum. Am I audible? या यू आर ऑडिबल। You have a Okay. question or you want to Uh, like participate in this? I want to participate. I also have a question. Okay, जैसे कि let's. आप पूछ रहे हैं कि आपने एक्सप्लेन कर दी बात के अल्लाह की हम्म इबादत करो, अल्लाह से ही हम्म मदद चाहो। हम्म तो माय क्वेश्चन इज ओवर हियर, जैसे आपने पहले बताया कि फिर इंसानों से मदद मांगना छोड़ दे अगर अल्लाह से सिर्फ मदद मांगनी है। Valid question. Now that is again a question. Let's say हम ऑडियंस टाइप, अब आपका जो क्वेश्चन है मैं ऑडियंस टाइप चेंज कर देता हूँ, हम एक्टिविस्ट से उठा के उसके अंदर
स्टूडेंट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, कि यू आर अ पर्सन, जब आपने क्वेश्चन पूछा है तो आप ऐसे बंदे हो जो कि एक्चुअली काम के बारे में भी बात कर रहा है, और जिसको एक्चुअली थोड़ी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए कि इसके पीछे अंडरस्टैंडिंग क्या है, ऐसी बात है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो नाउ यू आर दिस ऑडियंस, राइट। एंड या। सेकेंडली, यू आर अ न्यूट्रल ऑडियंस, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, और यू आर एन एक्सेप्टिंग ऑडियंस, या। क्योंकि इस आया को तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। बात समझ आई? मेरा जो एविडेंस आप उसको बिल्कुल। एक्सेप्ट कर रहे हो, तो नाउ यू हैव शिफ्टेड इनटू दिस वन। हम्म, बात समझ आई अभी तक, जो ऑडियंस हमने कैसे चेंज की? बिल्कुल। क्योंकि ठीक है। इसमें न्यूट्रल में तो फिर ये भी आ सकता है ना कि मे बी आफ्टर नोइंग योर ओपिनियन, आफ्टर नोइंग के शायद में ये चीज़ है, तो मैं शायद उसको इनकार भी कर दूँ, तो वो हाँ, न्यूट्रल में तो वो भी आ जाता है। न्यूट्रल का नहीं, आयत का इनकार, एविडेंस का इनकार है समथिंग एल्स, दूसरी बात है मेरे से अग्री कर रहे हो कि नहीं। ओह ओके, तो इसमें ठीक यानी है, कि स्पेसिफिक इंसान के ओपिनियन से एग्री करना न्यूट्रल में आ सकता है। हाँ, आप मुझसे अग्री कर रहे हो कि नहीं, बिकॉज यू आर एंगेजिंग विद मी ना। हम्म। हम्म। ठीक हो गया? ओके। यो जब कुरान से एंगेज करेंगे फिर हम कुरान की एग्जांपल देखेंगे, अभी यू आर एंगेजिंग विद मी, तो अब आपको मैं एक जवाब ओके। देता हूँ कि लेट्स से हम्म। हम एक्सेप्टिंग की जगह, वी आर गोइंग टू अज्यूम कि यू डू नॉट एग्री विद मी एंड दिस इज आवर फर्स्ट इंटरेक्शन। ठीक हो ओके। गया? एंड यू आर बीइंग वेरी क्रिटिकल अबाउट मी कि ये बंदा सही भी बताता है कि नहीं। या। ठीक है, एक्ट लाइक दैट। सो आपने मुझे कहा कि हम किसी और के बारे में हम ना सोचें, किसी और से हम कोई मदद ना मांगे, ये क्या बात हुई? ठीक है, तो मेरा बड़ा हम्म। सिंपल सा उस पे आंसर है कि देखें, जो उसमें वर्ड है ना, दैट इज नस्ताइन, विच कम्स फ्रॉम द वर्ड इस्ताना। इस्ताना का क्या मतलब होता है कि जैसे आप अगर एक आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो, ठीक है, तो एक तरीका है कि आप गाड़ी में बैठ जाओ और हर गुजरते हुए बंदे को बोलो भाई मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, हेल्प कर दो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आप खुद उठ के वो टायर को कोशिश कर रहे हो, आपसे हो नहीं रहा, लेकिन अभी कोई बंदा गुजरता है, आप उसको कहते हो यार मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो क्योंकि अब मेरे से ये मेरे बस से बाहर हो गया। जब वो बंदा आपकी हेल्प करेगा जिसमें आप अपनी एफर्ट 100% कर रहे हो, उसके ओवर एंड अबव कोई बंदा आपको हेल्प आउट कर देता है किसी चीज में, उसको इस्ताना कहते हैं। तो जब हम नस्ताइन की बात कर रहे हैं, तो उधर ये मतलब नहीं है कि आपने इर्द गिर्द किसी से मदद नहीं मांगी। इर्द गिर्द जितने आपके लोग हैं उन तमाम लोगों से मदद मांगे, अपने तौर पे जितनी आप एफर्ट उसमें पुट कर सकते हो वो तमाम एफर्ट पुट करो। लेकिन जब उसके बाद बस हो जाए, जब उससे आगे एक स्पेसिफिक पॉइंट आएगा जिससे आगे आप नहीं जा सकोगे, तो बजाय इसके कि आप किसी और को बुलाओ, किसी अपने पुराने दादाजी की कब्र पे जाके आप दुआएं मांग रहे हो, दादाजी थोड़ी जी हेल्प कर दो, या आप किसी बुत के सामने जा रहे हो, आपने अल्लाह ताला से फिर मदद मांगनी है कि अल्लाह ताला मेरी इस पॉइंट तक बस होगी, अब आगे तू संभाल ले। ठीक है, तो दिस इज इस्तान। अब हम्म। क्लियर हुआ? ठीक है, हम्म। लेट्स से, तो हम्म, पूछे। इसमें तो एक ये भी पॉइंट आ गया ना, फिर आप तो ये भी कहना चाह रहे हैं कि एक अगर एक जिंदा इंसान है हम्म, तो आप उससे उसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन एक मुर्दा इंसान है जो अपनी वो कब्र में आपकी हेल्प है, उसको कैसे अपने करेगा? हिसाब किताब। ऑनेस्टली वो यानी आपकी कि हेल्प इसमें ये कैसे भी करेगा? पॉइंट आ। हम्म। ठीक है, जिंदा में इस तरह भी, फॉर एग्जाम्पल मुझे खाना बनाना अगर नहीं आता, आप मुझसे खाना बनाने में हेल्प में क्या मांगोगे? मुझे आता ही नहीं है। हम्म। ठीक है, मुझे गाड़ी का टायर मुझे भी चेंज करना नहीं आता, मैं उधर आपके साथ खड़ा हो जाऊं, मैं क्या हेल्प करूंगा? ठीक है, तो हेल्प उनसे हम्म। होती है ना जिसके पास इस्तात हो। हम्म। ठीक हो गया? सो अब अगर लेट से मैं इसको ऑफ कर दूं, एंड यू आर नॉट समवन हु इज सीकिंग दैट आंसर, हम्म। ठीक है, एंड यू आर जस्ट समवन हु वांट्स के यार मैंने काम क्या करना है, तो मैं अपने पूरे आंसर को रीफ्रेज करूंगा किस तरह के, यार देख, इस्ताना का मतलब होता है कि पहले अपनी 100% एफर्ट करो, उसके बाद अल्लाह ताला से मांगो। तो क्या आपने अपनी 100% एफर्ट पुट कर लिया? अपनी एफर्ट के अंदर इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको भी आपने इस्तेमाल करना है। तो वो जब इस्तेमाल आप कर लो तो फिर आप अल्लाह ताला से मांगो। पॉइंट इज के अल्लाह ताला के अलावा वो वाली हेल्प आपने किसी से नहीं मांगनी कि अब आपके रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं, आपके पास कोई और रिसोर्स का वो नहीं है और अभी आप बस दुआ ही कर सकते हो। वो दुआ का हकदार सिर्फ अल्लाह ताला है। बस इतनी सी बात है। हम्म। ठीक है,
अब क्या कृष्णा बाजी, कैन यू लाइक अनम्यूट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अभी आपके सामने दो आंसर्स दिए। एक था एस्पायरिंग हम्म। स्टूडेंट के हिसाब से और एक है एक्टिविस्ट के हिसाब से। इन दोनों जवाबों में फर्क क्या था मेरा? जवाब सेम था लेकिन थोड़ा सा वर्डिंग में फर्क था। फर्क क्या था? एक आपने जो है लाइक डायरेक्ट आंसर किया कि लाइक कोई इन डेप्थ में जाके कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी, क्लैरिफिकेशन नहीं दी, या कोई किसी चीज का आपने एग्जाम्पल सेट नहीं किया। जस्ट आपने उसका बता दिया कि ये चीजें ऐसे होनी है। हम्म। सेकंड चीज आपने फिर एक्सप्लेन किया कि देखो ये यहाँ पे ऐसे लिखा है, इसका ये मतलब है, इसका ये मीनिंग है। उसका आपने सेकंड वर्ड का मीनिंग भी बताया, तो डिटेल में आपने उसको लाइक क्लैरिफाई किया। क्लैरिफाई किया। क्योंकि अब ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि एक तरफ स्टूडेंट था, एस्पायरिंग था, वो जानना चाह रहा था पीछे का मतलब, मैंने बता दिया। दूसरी साइड पे एक्टिविस्ट था, जिसको पीछे का मतलब ही नहीं जानना था, उसको जानना था कि उसने काम क्या करना है। हाँ जी। ठीक है। अब मैं इसी एग्जाम्पल को आगे लेके जाता हूँ और मैं इसकी जगह स्पेशलिस्ट को लेके आता हूँ। हु वांट्स टू आंसर दिस पर्सन? अगर स्पेशलिस्ट है तो आप कैसे आंसर करोगे? अगर उसको स्पेशलिस्ट खुद है को तो भी फिर आप कुछ कैसे आंसर करोगे? उसको खुद को पता है। ही इज नॉलेजेबल ऑन कुरान एंड अरेबिक, लेट्स से ही इज नॉलेजेबल ऑन अरेबिक। अब वो सवाल पूछता है यही वाला। उसको अरबी आती है, कुरान नहीं आता। अब वो उसको आप क्या जवाब दोगे? उसको उसी की नॉलेज के हिसाब से लाइक उसी के नॉलेज, उसी से बात करते करते, उसी से पूछते पूछते उसी को बताते रहेंगे, ऐसा। एम आई ऑडिबल? जी क्या कृष्णा जी, दोबारा बताइएगा। जी, मैं ये कह रही थी कि लाइक जो स्पेशलिस्ट है, जैसे नॉलेज है चीज की, तो हम उसी से बात करते करते बातों बातों में उसी से ही उसका ही आंसर लाइक वो कैसे? ही कोई गिव मी चीज। एन एग्जांपल। सोना बाजी कोई बात नहीं, आप सोचो जरा एक मिनट ना। सोचो। सोना बाजी ओके। आपका हैंड रेज्ड है, हाउ वुड यू आंसर दैट? आई गेस आपका पुराना हैंड रेज्ड है। हेलो। जी जी। एम आई ऑडिबल? या यू आर। ओके। तो आपने कहा कि एक वन ऑन वन कन्वर्सेशन हो रही है और सामने वाला न्यूट्रल है, सामने लेकिन वाला और अगर नॉलेजेबल है, स्पेशलिस्ट, उसको अरेबिक आती है। नहीं वो मैं न्यूट्रल किस लिए बात कर रही हूँ क्योंकि वो होल्ड क्या हुआ। और दूसरा ये, तीसरा ये कि वो स्पेशलिस्ट है, उसके पास नॉलेज है, लेकिन नॉलेज है यहाँ मतलब पे मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि उस बंदे को अरेबिक आती है लेकिन उसने कुरान नहीं पढ़ा, वो मुसलमान नहीं। यानी उसने या खाली लेट्स, अरबिक पढ़ी हुई है। हाँ उसको अरेबिक आती है। ठीक है। अब वो बंदा आपसे अरबिक, यही वाला सवाल अगर पूछ लेता है तो अब उस बंदे के पास नॉलेज है, उसको आप क्या कैसे जवाब नहीं एक एक दफ़ा प्लीज़ ये क्लैरिफाई कर दें कि अरबिक वो जो ये टिपिकल पाकिस्तानी वाली है और दो? यहाँ उसको पे अरेबिक नहीं आती आती है। है। उसको अरेबिक नहीं, उसको अरेबिक आती है, लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज आती है उसे अरेबिक। ओके, ये मीनिंग तो फिर उसको आता होगा ना, वो ये कह रहे हैं। लेकिन लेट से वो कंफ्यूज हो गया तो यही वाला आंसर है कि अगर वो बंदा ये सवाल पूछता है और उसको अरेबिक आती है हम्म। तो मैं उसको बोलूंगा ब्रो इस्ताना। मैं सिर्फ एक वर्ड बोलना है, इस्ताना। उसको हम्म। पता चल जाएगा कि जवाब क्या है क्योंकि उसे आती है। हम्म। लेकिन फिर ये होगा कि सबसे पहले इसका रूल ये होता है कि आप अगले का ओपिनियन लेना कि वो कंफ्यूज किस चीज़ में है। अगर वो ये कहता है कि मुझे यही नहीं समझ आता कि उसका फिर यही सवाल होगा कि फिर क्या नाम है, इंसान से मैं यानी कि इंसान का इसमें क्या ताल्लुक है, अगर मैंने अल्लाह से मदद मांगनी है, उसको तो नहीं नहीं, वो डेप्थ पॉइंट समझ इज आएगी। पॉइंट इज कभी कभी जो नॉलेजेबल लोग होते हैं ना, उनके साथ इशू ये नहीं होता कि उन्हें पता नहीं होता। उनके साथ इशू ये होता है कि वो कभी कभी वो रूट वर्ड भूल जाते हैं या उन्होंने वो पॉइंट पिक नहीं किया होता, तो उनको सिर्फ वो पॉइंट बताना होता है कि ये पॉइंट है, खुद उन्हें पता चल जाता है बाकी का, बाकी की बात। तो हो सकता है उस बंदे ने इस्ताना
उधर से पिक ना किया हो, नस्ताइन में वो एक दूसरी सेंस में सोच रहा हो, और आप उसको सिर्फ इतना सा बता दो कि भाई रूट वर्ड इज इस्ताना, तो वो बंदा पकड़ लेगा उस बात को। उसको आगे क्या करना है, क्या डिटेल है, क्या डेप्थ है, उसको पहले से पता है। तो फिर यही होगा ना कि इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले, और फिर उसको मैं यही रूट वर्ड बताऊंगी कि जिस जिस पे आप और फिक्र कर रहे हो, तो हाँ, ये दैट्स इट। वर्ड आप इस पे, तो यही होगा, यानी कि इसमें यही पॉइंट आते हैं। पहले आपको आइडेंटिफाई तो करना होगा ना। जैसे कि हम्म। अगर एक नॉलेज वाला बंदा है, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं वो हूँ और आप जो है वो मुझे आंसर कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। मैं एक न्यूट्रल हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ, एक वन ऑन वन कन्वर्सेशन हो रही है आपके मेरे, एंड यू हैव टू आंसर। तो हम्म। मैं ऐसे ही आपके पास आती हूँ और आपको ये आयत सुनाती हूँ, कहती हूँ कि मुझे यही इससे समझ नहीं आता है कि इंसान से मैं क्यों मदद, तो फिर लेकिन मुझे अरबिक तो आती है, तो फिर आप मुझे सबसे पहले यही कहेंगे ना कि आपका मसला आ किस में रहा, इबादत वाले पॉइंट में आ रहा है, मदद वाले में, नहीं, नहीं, राइट। नहीं, नहीं, तो नहीं, ना, ये ना, ना, मैं इबादत वाले उसमें आऊंगा ही नहीं। आप मुझसे बोलोगे इंसान से मदद क्यों नहीं मांग सकते, मैं बोलूंगा भाई इस्ताना, बस। यू नो द रूट लेटर, यू नो द मीनिंग ऑफ इस्ताना, आप बोलोगे हाँ यार इस तरह मैंने सोचा ही नहीं, ओके, बात क्लियर हो जाएगी। ठीक। नहीं, मुझे वो मैं ना उस पॉइंट से सोच रही थी कि शायद आपको आइडेंटिफिकेशन भी करनी पड़ेगी या ना, ना, क्लियरली ना, उसको ना, वो बता देना। आइडेंटि फॉर एग्जाम्पल एक फिजिसिस्ट है, वो उसके दिमाग हम्म, से एक होता है ना, कभी कभी पॉइंट स्किप हो जाता है, उसके दिमाग से एक पॉइंट हम्म, स्किप हो जाता है कि यार जो एस्केप वेलोसिटी है, लेट्स से एस्केप हम्म, वेलोसिटी कितनी है, वो 11 हम्म, किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। हम्म, और वो एक कैलकुलेशन में बैठा होता है कि यार जो अर्थ की कैलकुलेशन है इसके हिसाब से अगर अर्थ की न्यूट्रल से बाहर जाना है तो कितनी फोर्स चाहिए, हम्म, ठीक है। और वो जो फोर्स है वो उसके ऊपर मैं उसको वो कहता है कि यार देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक गाड़ी बनाऊंगा या एक रॉकेट बनाऊंगा, अब जो ना दुनिया का गिल चक्कर लगाएगी, लेकिन उसकी जो स्पीड होगी ना वो 15 किलोमीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। हम्म, एक फिजिसिस्ट है, वो इस तरह सोच रहा है कि यार उसकी ना स्पीड ही 15 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। मुझे ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं, मैं उसको बोलूंगा भाई इसके वेलोसिटी क्या है, बस। हम्म, उसको उसके ओके। दिमाग में फौरन क्लिक करेगा, ओए हाँ मैंने गलती कर दी, इसके वेलोसिटी 11 है, तो अगर ये 15 पे जाएगा तो ऑब्वियसली ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। मुझे डिटेल बताने की जरूरत ही नहीं। हम्म, फॉर अ स्टूडेंट मुझे डिटेल बताने की जरूरत पड़ेगी। ये रूट लेटर है, ये इसका बाब है, ये इसकी गर्दान बनती है, ये इस तरह से ऐसे ऐसे जाके जोड़ रहा है। स्टूडेंट के लिए ये होगा। एक्टिविस्ट को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ चाहिए आउटकम। बात समझ आई। हम्म, अब यूजुअली ये जो तीनों है ना, ये ये दो, इसको हम एक अलग कलर कर देते हैं, ये दो और ये वाले, ये आपके पास आते हैं क्वेश्चनिंग के टाइम पे। जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हो तो ये क्वेश्चनिंग के टाइम पे आते हैं, और जब भी ये क्वेश्चनिंग के टाइम पे होते हैं तो आइदर दे आर न्यूट्रल एंड मोस्टली दे आर एक्सेप्टिंग, क्योंकि वो अगर आपसे सवाल करें मींस दे नो दैट यू आर वर्दी इनफ जिससे मैं बात कर सकूं। निगेटिंग में नहीं आता, निगेटिंग में होते हैं यूजुअली, यूजुअली आपके अम्मा, जिनको आप कह रहे होते हो कि जी दीन में इस तरह से ऐसे लिखा, और वो कहते हैं कि अब तुम हमें दीन सिखाओगे, ठीक है। दे आर नॉट निगेटिंग इस्लाम, दे आर निगेटिंग यू बिकॉज दे नो यू। ठीक है, ये वाली बात समझ आई। जी जी। ठीक है, तो जब हम जनरल पब्लिक से बात करेंगे तो हमने इन तीनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा, इस्ताना, इस्ताना के बाद आगे बाब और वो चीजें बताने की जरूरत नहीं है। इस्ताना के रूट से ये निकलता है, उसका मोटा मोटा ये मतलब है, तो हमारा ये मीनिंग बन जाता है, बहुत सिंपल, ठीक है। और उसके साथ फिर आगे कि यूजुअली हम उसको एरोगेंट न्यूट्रल या एक्सेप्टिंग और न्यूट्रल रखेंगे, तो फिर तो वो हमारी बात सुन रहा है, ठीक है। एरोगेंट को हम फिर बाद में देखेंगे कि हम इसको कैसे डील करते हैं। आई होप ऑल ऑफ द ये जो थोड़ी सी मैंने बात की है, दिस इज लाइक अंडरस्टैंडेबल। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जितनी हमने अभी बात की, वो मुझे बताएं, ताकि फिर हम उसको एड्रेस करें, नहीं तो फिर आज का सेशन हम इंशाल्लाह एंड करते हैं।
क्वेश्चन हमजा भाई, नहीं है, मेरा मैंने एक एक चीज पूछी थी। किरण बाजी पहले आप पूछें, फिर क्या एक्शन बाजी आप पूछें। जी किरण बाजी। मैं ये पूछ रही थी, ये स्पेशलिस्ट और नॉलेजेबल जो है हम्म। कैटेगरी, इसमें आप ये कह सकते हैं कि इनको हिंट या रिमाइंडर देना होता है। वन इज हिंट एंड रिमाइंडर, अनदर थिंग इज कि अगर आपने कोई चीज प्रूव करनी है तो यू हैव टू कम विद स्ट्रॉन्ग प्रूफ। प्रूफ करनी है, अभी आपने जो एग्जांपल दी, इट वाज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ रिमाइंडर। बिकॉज दैट पर्सन इज इन द न्यूट्रल कैटेगरी ना। अगर लेट्स से वो बंदा निगेट कर रहा है, ठीक है, वो बंदा कहता है कि जी अल्लाह ताला जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, एक नॉन मुस्लिम आ जाता है इस तरह का, लेकिन उसको अरेबिक आती है। अब उसको आप रिमाइंडर नहीं दोगे, उसको जब आप प्रूफ दोगे तो आप अरेबिक की लिंग्विस्टिक के ऊपर जाके बात करोगे ना। ठीक है। अच्छा, ठीक। जब दो पीएचडी आपस में गपशप मार रहे हो तो, और खास तौर पे बहस कर रहे हो, तो उनकी बहस के दरमियान जो बाकी होते हैं उनको कुछ समझ नहीं आता। या जैसे अब हमारे ग्रुप्स के अंदर दो बंदों को अगर अरेबिक आती है, वो अरेबिक की उस पे बाप पे बात कर रहे हो, या उस पे फलान और फलीन के ऊपर बात कर रहे हो, ठीक है, तो बाकी लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन हम्म। उनको आपस में तो ये एक दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है ना कि फलान और फलीन में क्या फर्क है। वो तो बस मोटी मोटी बात करेंगे और आगे जाएंगे। ठीक है। ऐसे जब ही आप है, ठीक। स्टूडेंट्स में बात कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये क्या होता है, अदरवाइज नहीं होगा। सही। और ये जो आपने एरोगेंट एंड नेगेटिंग ऑडियंस की बात की, ये हम बाद इनको में बात एक्चुअली करेंगे, आपकी। एरोगेंट को हम बाद में डील करेंगे। इसको हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि ये अलग कैटेगरी है। ठीक। ठीक है, वीक एक्शन भाजी आपका क्वेश्चन था। जी, मेरा क्वेश्चन कुछ इसी तरह का ही था, बट थोड़ा सा एक चीज ऐड ऑन ये थी कि लाइक अगर कोई वेल नोन पर्सन है, जैसे कि हमने नॉलेजेबल पर्सन की बात करी है, तो हम्म। उसको वर्ड का मीनिंग पता है, हमने उसको वर्ड का मीनिंग बताया, लाइक उसको हमने वर्ड बताया, उसको हमने क्लू दिया कि ये चीज है, उसको समझ हम्म। में आया, स्टिल वो बहस कर रहा है, फिर उस पर उसको किस तरह जवाब दे, लाइक कैसे हैंडल करे? फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे, फिर उसको बोलेंगे कि भाई इसका रूट बता मुझे। ठीक है। हम्म। साथ फिर डिबेट होती है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। सही। जो यानी डिबेट और पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट हाँ, कर और देना। वो जब डिबेटिंग आएगी कि वो उसको दोबारा रिफ्यूट करे, तो फिर तो वो निगेटिंग ऑडियंस में चला गया ना। सही। तो जब वो निगेटिंग में जाएगा, निगेटिंग को हम कल देखेंगे। सही। ठीक। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? आई गेस नॉट। चलें, हम ना जो बूट कैम्प वाले सेशंस हैं ना, इनको इसी तरह थोड़ा थोड़ा रखेंगे ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें, नंबर वन। और नंबर टू, जब कुरान पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कोशिश करें कि आप देखें कि ये किन के बारे में, कैसे अल्लाह ताला बात करें, किस लैंग्वेज में बात करें। ठीक है। तो वो जब आप थोड़ा थोड़ा अभी गेस करना स्टार्ट करोगे ना, तो यू वुड गेट द फील बिहाइंड दोज वर्ड्स। ठीक है, क्योंकि फिर उसमें ना फिर एक मजा, एक अलग चीज बन जाता है। We would continue this inshallah in the next session. Jazakumullahu khair and Allah Hafiz.